सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। देखिए, ये सीज़फायर हुआ क्यों है, इसका कॉन्टेक्स्ट आपके लिए समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 48 घंटों में जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कार्रवाई की है और सिर्फ पिछले 24 घंटों में जो भारत की कार्रवाई हुई है, वैभव सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं आपको एक मैप पे दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये तो दुनिया के सामने अब साफ हो चुका है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने भारत के इतने प्लेन गिरा दिए, हमने सबको मार दिया, हमने उनके पटना के सी पोर्ट पर कब्जा कर लिया है, बेंगलोर में एक उन्होंने पोर्ट बनाया, फिर उस पर कब्जा भी कर लिया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने ध्वस्त भी कर दिया। लेकिन असल में हुआ क्या है, आपको एक मैप पे समझना बहुत जरूरी है। और वैभव, फिर मैं आपके पास आऊंगी। मनीष, अगर आप भी मेरे साथ वो मैप पे आ सके। उनके 8 अलग अलग जो बेसेस हैं, उनको पूरी तरीके से, और हम नहीं कह रहे हैं, खुद पाकिस्तान के जो लोग हैं, बाकायदा वीडियो, और वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले मैप पे देखिए, वीडियो में दिख रहा है धमाके की आवाज, पूरी तरीके से स्वाहा हो गए। ये देखिए, ये एयरबेस है उनके, जैकबाबाद, चुनिया, रफीकी, रहीम यार खान, चकलाला, मुरीद, सियालकोट का एविएशन बेस और सुकूर का एयरबेस। मतलब एक तरीके से तो आप घुटने पे ही आ गए ना। आपके आधे दर्जन से ज्यादा एयरबेस बिल्कुल खत्म हो चुके। मनीष, सबसे बड़ी बात है, केवल नंबर ही काफी नहीं है। देखिए, ये पाकिस्तान की ताकत है, यही पाकिस्तान की पहचान है, ये एयरबेस। और उसमें भी देखिए, ये जो चकलाला एयरबेस है, जो रहीम यार खान बेस है, अब आप सोचिए कि ये पाकिस्तान का सबसे VIP एयरपोर्ट है। यानी कि जहां से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जहां से पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उनको भी अगर फ्लाई करना होता तो यहीं से करते हैं। और वहां पर हमने क्या किया, चकलाला में हमने क्या किया, हमने सीधे वहां पर डायरेक्ट हिट किया। आज जो पूरी दुनिया देख रही है कि एयरबेस में जो बड़ा सा गड्ढा दिख रहा है आपको, कि वो जो एयरबेस में, उसके बाद दरअसल क्या हुआ, क्यों सीज फायर हुआ? सीज फायर इसी की वजह से हुआ, जब यहां पर हमने डायरेक्ट हिट करना शुरू किया, तब जाकर शहबाज शरीफ। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर यहां से उड़ते हैं, आपका सो कॉल्ड सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी जोन होगा, और अब वहां पर कितना बड़ा गड्ढा है वो मैं सुबह देख रही थी, कितना 8-9 फीट का वो गड्ढा है। 8-9 फीट से ज्यादा बड़ा गड्ढा है, और उसका अगर आप देखें तो डायमीटर तो वो बहुत बड़ा सा है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि मान लीजिए कि पाकिस्तान को कोई अटैक करे और वो वाशिंगटन का जो है एंड्रूज एयरबेस उड़ा दे, उसके बाद अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा? ठीक उसी तरीके से हमने चकलाला को और दूसरे एयरबेस को जब उड़ाया, तो उसके बाद तुरंत शहबाज शरीफ ने न्यूक्लियर कमांड की बैठक बिठाई। न्यूक्लियर कमांड की बैठक इसलिए बुलाई कि क्या अब हम इस हालत में आ गए हैं कि बचने के लिए हम न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेंगे? तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने उनको समझाया कि ऐसी मूर्खता मत करो, ऐसी बेवकूफी मत करो, और हम भारत से बात करते हैं। और आप देखिए, उसके बाद फिर भारत के विदेश मंत्री से बातचीत की गई, और ये रास्ता वो विजुअल्स भी दिखाइए वैभव। यहां पर आपके एयर बेस के ऊपर, और मैं इन पर्टिकुलर यहां पे जो धमाका हुआ था उसका वीडियो सुनने लायक है, वो हम अलग से भी चलाएंगे एक बार। पूरा मतलब गूंजता है, वो पूरे शहर में गूंजा। कई ऐसे वीडियोस हैं पाकिस्तान के लोगों ने जो रिकॉर्ड किया, जो कह रहे हैं अरे बाप रे, देखो क्या आवाज आ रही है। तो आप एक तरफ सोशल मीडिया पे वैभव पाकिस्तान के लोग बताएं, और ये देखिए, ये रहीम यार खान का वो वीडियो है, और ये देखिए, ये गड्ढा, इसको गड्ढा नहीं कहिए, इसको कहिए क्रेटर। यानी कि जब कोई वोल्केनो फटता है, जब कोई मीटियोर आके गिरता है ना, तो उसको कहते हैं क्रेटर। ये क्रेटर बना हुआ है। और पद्मजा, यहाँ से आर्मी हेडक्वार्टर, रावलपिंडी का आर्मी हेडक्वार्टर महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमने दरअसल ये मैसेज दिया कि जब हम यहाँ मार सकते हैं तो हम आपका हेडक्वार्टर भी गिरा सकते हैं। और आपके पिंडी के तो स्टेडियम पे भी मारा हुआ है 2 दिन पहले। हाँ, उससे पहले हमने पिंडी का स्टेडियम भी मारा। तो इससे ये हुआ कि पाकिस्तान हॉस्टाइल हो गया। पाकिस्तान को लगा कि अब हमारे पास बचने का कोई उपाय नहीं है, और यहीं पर अमेरिका की एंट्री होती है। अमेरिका ने उससे कहा कि ठहर जाओ, हम भारत से बात करते हैं, और ताकि अब वो आगे हमला नहीं करेगा, पहले आप एक काम करो कि आप उनको कॉल करो। और इसीलिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कॉल किया, और फिर शांति विराम का रास्ता बना। वैभव सिंह, जैसे कि कहते हैं, एक पाकिस्तानी मीम ही था कि बिल्कुल माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए कुछ ही घंटों में। जी पद्मजा, देखिए, पाकिस्तानियों को एक चीज जो समझ में नहीं आती है वो यही है कि हर चीज फिल्में नहीं होती हैं, और डीजी ISPR जो कि प्रोपेगेंडा इन चीफ हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे। लेकिन देखिए, जो हकीकत है वो हकीकत सबके सामने है।
ये जो आप चकलाला एयरबेस देख रही हैं, ये बेसिकली इस्लामाबाद, रावलपिंडी क्या है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, इस्लामाबाद जो उनकी राजधानी है और रावलपिंडी का एक एक्सटेंशन है, ठीक है। रावलपिंडी को ही काट करके इस्लामाबाद बनाया गया है। तो हमने कल रात में जो मैसेज दिया है वो ये दिया है कि हम आपकी नेशनल कैपिटल तक हम आ चुके हैं और आपकी नेशनल कैपिटल तक हम हमला कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के एक्चुअली तोते तभी उड़े थे जब कल रात में हमला हुआ। और देखिए, ये जो अमेरिका की इंटरवेंशन की बात है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और अमेरिका दोनों से पिछले कई हफ्तों से इस बात की भीख मांग रहा है कि आप बीच में आए, आप इंटरवेंशन करें और आप आकर के जो है हमको जो है इस प्रॉब्लम से निकालें। अगर आपको याद होगा तो आदिल अल जुबैर जो कि विदेश मंत्री हैं सऊदी अरेबिया के, वो भी भारत के दौरे पे आए थे। उनको भीख मांग करके और उनसे रिक्वेस्ट करके, रोग आकर के पाकिस्तान ने ही बुलवाया था। उनको भारत ने मना कर दिया था कि नहीं, जब तक पाकिस्तान को हम ये मैसेज डिलीवर नहीं करते हैं तब तक हम नहीं रुकने वाले हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान गए और उन्होंने वहां पे डिलीवर किया अपना मैसेज। फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आप एक बार डोनाल्ड ट्रंप से बात करें। ये जो मान मनव्वल और हाथ जोड़ने की प्रक्रिया है पाकिस्तान की, ये पिछले तकरीबन एक हफ्ते से लगातार बदस्तूर जारी है। वॉशिंगटन के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने। जेडी वैंस ने, अगर आपको याद होगा, 2 दिन पहले भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे। नहीं, तो इंडिया ने एक हफ्ते से वो मान मनोवल कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी चैनल, अमेरिकी चैनल पे तो जा के वो कह रहे हैं वी आर इन द मिडल ऑफ वॉर, वी आर हेडेड टुवर्ड्स वॉर, वी आर रेडी फॉर वॉर, वी विल फिनिश इंडिया, और पीछे से फोन घुमा रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर ना एक मौला जट सिंड्रोम है, जिसको मैं कहता हूँ। मौला जट सिंड्रोम जो है ना, वो मौला जट मूवी देख करके वो उसी टाइप के हो गए। वो टीवी के सामने, कैमरे के सामने जो बोलते हैं और फिर जो कैमरे के बाहर जो बोलते हैं, आप इंडिया के साथ ही देख लीजिए। वो कैमरे पे आके इतनी बातें कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो इंडियन अथॉरिटीज से कितने हाथ पांव जोड़ रहे थे जब ये सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। और इंडिया बिल्कुल इनको माफ करने के मूड में नहीं था। और इंडिया ने, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई ये दोबारा, ये तो बिल्डिंगें थी, तो दोबारा बन जाएंगी। नहीं, इंडिया ने जो इस बार मैसेज दिया है कि अगर हम बहावलपुर और मुरीदके में घुस करके हम अगर मार रहे हैं तो उसमें जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, अब हमने एंटे बढ़ा दिया है। अब हमारा जो मिनिमम जो टॉलरेंस लेवल है वो हमने इंक्रीज कर दिया है। और ये हर एक पाकिस्तानी को समझ में आ गई है। अब चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे लश्कर ए तैयबा हो, उनके जो भी लीडर्स हैं, अब वो जब भी लीडर बनेंगे, वो जब भी एरिया कमांडर बनेंगे, उनको ये पता होगा कि दे हैव अ टारगेट ऑन देयर बैक। ये पहले नहीं था। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।